डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जब भी कोई भी पर्सन है उसकी बॉडी में कोई भी माइक्रोब चला जाता है, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट चला जाता है, तो हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो खुद उस माइक्रोब को किल करने के लिए एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो उसको हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। यहाँ पर यही चीज़ दी गई है, इम्यूनिटी इज सेड टू बी एक्टिव व्हेन पर्सन्स ओन सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन रिस्पॉन्स टू लिविंग और डेड माइक्रोब्स और अदर प्रोटीन और इन्फेक्शन। ठीक है? तो कभी भी कोई माइक्रोब बॉडी में चला जाएगा और बॉडी उस माइक्रोब को किल करने के लिए एंटीबॉडीज़ बनाएँगी, तो वो हो गई एक्टिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है फिर? कभी भी कोई इन्फेक्शियस एजेंट हमारी बॉडी में जा रहा है, तो उसके लिए एंटीबॉडीज़ बाहर से दी जा रही हैं। डॉक्टर जो है वो एंटीबॉडी दे रहा है, ना कि हमारी बॉडी खुद बना रही है। तो उसको हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। कि कोई पर्सन बीमार हो गया, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको दे दी एंटीबॉडीज़ और फिर पर्सन का जो है इन्फेक्शन जो भी बीमारी है वो ठीक हो गई। तो वो होगी पैसिव इम्यूनिटी। इम्यूनिटी इज सेड टू बी पैसिव व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट्स। सेकंड पॉइंट है कि एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड इट टेक्स टाइम टू गिव इफेक्टिव रिस्पॉन्स। तो एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है कि माइक्रो बॉडी में जाएगा, उसके बाद बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है? तो ये एक स्लो प्रोसेस है और थोड़ा टाइम लेती है एक रिस्पॉन्स देने के लिए। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करती है, क्योंकि एंटीबॉडीज बाहर से दे दी गई हैं, तो जल्दी काम हो जाएगा और यहाँ पर बॉडी को खुद बनानी पड़ेगी, तो ये स्लोली होगा काम। इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग। तो एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग है। क्यों है लॉन्ग लास्टिंग? क्योंकि एक बार अगर कोई माइक्रोब बॉडी में एंटर कर गया और उसके अगेंस्ट बॉडी ने एंटीबॉडी बना दी, तो अगर दोबारा सेम माइक्रोब अगर बॉडी में एंटर करता है, तो बॉडी ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगी एंटीबॉडी बनाने में, जल्दी से एंटीबॉडी बन जाएगी और जल्दी से है बॉडी को प्रोटेक्शन मिल जाएगी उस माइक्रोब से। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी नॉट लॉन्ग लास्टिंग। कि हम कभी भी डॉक्टर के पास जाएँगे, बीमार होंगे, वो हमें मेडिसिन देगा, तो वो मेडिसिन का असर तब हो जाएगा। लेकिन दोबारा से अगर सेम इन्फेक्शन हो गया, तो दोबारा से हम डॉक्टर के पास जाएँगे, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। इससे जो है जब इन्फेक्शन होगा तभी असर होगा, बाद में ऐसा नहीं है कि बाद में इन्फेक्शन हो गया तब भी ये वाली एंटीबॉडी जो है वो काम कर रही है। ठीक है? पैसिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है और ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। फोर्थ पॉइंट है, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं। सबसे पहले एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है कि माइक्रोब को इंजेक्ट किया जाता है थ्रू वैक्सीनेशन इनसाइड द बॉडी। तो जब वैक्सीनेशन होती है तो उसमें क्या होता है कि इनएक्टिव या फिर डेड माइक्रोब को बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो वो इनएक्टिव है या फिर डेड है, तो बॉडी में इन्फेक्शन तो नहीं करेगा, लेकिन बॉडी उसको फॉरेन ऑर्गेनिज्म समझ के, इन्फेक्शियस एजेंट समझ के बॉडी जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी तो बना देगी। तो ऐसे में क्या होगा, जब कभी भी वो माइक्रोब कभी भी बाद में बॉडी में एंटर करता है, तो उसके अगेंस्ट जल्दी से एंटीबॉडीज बन जाएंगी। तो ये जो है वैक्सीनेशन में इसका एग्जाम्पल आ गया एक्टिव इम्यूनिटी का। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में आता है आईजीए एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन मदर्स मिल्क। तो जो मदर्स मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क जो होता है मदर का, जिसको कोलोस्ट्रम भी कहते हैं, उसमें आईजीए एंटीबॉडीज़ होती हैं और वो जो है बच्चे को पैसिव